ये जो ग्लूकेगॉन यदि सीक्रेट नहीं हुआ तो ग्लूकेगॉन के जो काम करना है फैट को मोबिलाइज करने का, ये काम बंद पड़ जाता। इसलिए हमारे फैट शरीर में बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हमारे शरीर में इंसुलिन कम रहना चाहिए। अभी ये बेसिक थियरी है कार्बो इंसुलिन कनेक्शन। अब ये जो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की थियरी हमारे लाइफ में हम कैसे लाएंगे? ये हमारे लाइफ में ऐसी लाएंगे कि हम जितना कम कार्बोहाइड्रेट का कम समय खाएंगे उतना कम इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए थियरी बैलेंस की है, संतुलन की थियरी है। क्योंकि कम खाएंगे बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमको लगते, फैट्स भी हमको लगता है और प्रोटीन भी हमको लगती। और यदि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए तो हमारा ब्रेन कम काम करेगा, प्रोटीन्स हमारे कम हो गए तो हमारे शरीर में मसल नहीं बिल्ड होगी, फैट्स हमारे शरीर में नहीं रहे तो फैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम दूसरे डिजीज के साथ लड़ नहीं सकेंगे। मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे शरीर में कम फैट्स थे, इसलिए कैंसर से लड़ने के लिए जितने फैट्स होने चाहिए उसमें नहीं थे, तो इसलिए मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ा। लेकिन एक बहुत दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो है ग्लूकागॉन के साथ साथ एक दूसरा हार्मोन रहता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है, ये आदमियों में, ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है। अब ये मेल सेक्स हार्मोन जो है वो जितना ग्लूकागॉन फैट फाइटर है उतना ही टेस्टोस्टेरॉन फैट फाइटर है। टेस्टोस्टेरॉन फैट फाइटर है। अब देखिए ये टेस्टोस्टेरॉन का सीक्रेशन उम्र के 14वें साल में चालू होता था बच्चों में। 14 साल में बच्चों में जब से ये टेस्टोस्टेरॉन का सीक्रेशन चालू हो जाता तब आप उनकी ग्रोथ देखिए लड़कों की। महिलाओं में जो हार्मोन सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं, और पुरुषों में जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो टेस्टोस्टेरॉन है। ये टेस्टोस्टेरॉन ग्रोथ हार्मोन है, और ये 14वें साल में जब सीक्रेट होना चालू हो जाता तो फिर उसका पीक जाता ऊपर में 24 साल तक। 24 साल में वो हाईएस्ट पीक में रहेगा 30 साल तक, और 30 साल के उससे उसका डिक्लाइन चालू हो जाएगा, लेकिन वो आखिर तक मृत्यु तक के रहेगा। मृत्यु तक उसका सीक्रेशन होते रहता है। इसलिए आदमियों में एक 70 साल का आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन रहता है, लेकिन डिक्लाइनिंग है, ग्राफ डिक्लाइनिंग है। ग्राफ इतना स्ट्रेट लाइन का है कि टेस्टोस्टेरॉन का एस्टिमेट आप ब्लड में से निकालो और एज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इतना स्ट्रेट ग्राफ है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एज। इट डिक्रीजेस बाय एज। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, हमारे शहरों में हम ऐसा देख रहे हैं कि यंग लोगों में टेस्टोस्टेरॉन का सीक्रेशन कम हो रहा है। यंग लोगों में, इसमें गफरुन्निसा नाम की महिला ने स्टडी किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में जिन लोगों ने स्टडी किया, ये सब राजू अकोलकर के पास में आपको मैं छोड़ने वाला हूं ये सब कागज कि तो उस पर जो स्टडी हुआ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इस पर स्टडी किया। उन्होंने ये सब एस्टिमेट्स किए। इस पर दुनिया भर में स्टडी हुआ और वंडरफुल किताब निकला है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक जैसा द टेस्टोस्टेरॉन एडवांटेज। Now this book contains all the latest studies on testosterone. Now what is this testosterone? तो ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरॉन ग्रोथ हार्मोन है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये टेस्टोस्टेरॉन का मैं आपको महत्व बोलता हूं। इस दुनिया में जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी फील्ड में अचीवमेंट्स है, वो
इन्वेंशंस, डिस्कवरीज उम्र के 14 साल से लेकर के 30 साल तक के हैं। बाकी 30 साल के ऊपर के एक्सेप्शन है। कोई भी लीजिए, कोई भी फील्ड में लीजिए, ऑल इन एनी फील्ड, ऑल द अचीवमेंट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आर बिटवीन द एज ऑफ 14 and 50। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ये कुछ तो भी गलत भ्रम में, ये फैट के भ्रम में है। हम लोग फैट को हमारा इतना दुश्मन समझ रहे हैं, ये घी को हमारा इतना दुश्मन समझ रहे हैं, हमारे तेल को इतना दुश्मन समझ रहे हैं कि हम लोग फैट खाते ही नहीं, इसलिए टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है लोगों में। आज मॉडर्न सोसाइटी में टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है लोगों में, या कम बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे खाने में फैट खाना बंद कर दिया। इसलिए दोस्तों, ये जो है ये होलिस्टिक फिनोमेनन है। आपको आपके खाने में 30% फैट होना ही, वन थर्ड ध्यान में रखिए। 33% फैट, 33% प्रोटीन, 33% कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपका बैलेंस फॉर्मूला रहना चाहिए। यदि आप अपने खाने में 33% फैट नहीं रखेंगे, so you will suffer on the count of testosterone. Testosterone will not be produced, and because testosterone is not produced, there is nobody to fight with the fat. टेस्टोस्टेरोन इज अ बिग फैट फाइटर। आप अपने 14 साल के लड़के को देखिए, कितना खाता है वो, फिर भी मोटा नहीं होता ना, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज देयर। ये जो यंग लड़के हैं वो क्यों नहीं मोटे होते? इतना खाकर भी क्यों नहीं मोटे होते? इसके लिए क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन है। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कि टेस्टोस्टेरोन इज अ फैट फाइटर, और हमको ये चाहिए कि ये टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में बने नहीं। अब ये कैसे बनेगा? केवल फैट खाने से नहीं बनेगा। उसके लिए टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और इसमें मैं ये कार्बो इंसुलिन के बाद में आता हूं कि वेट एक्सरसाइजेस जो है, वेट ट्रेनिंग, हमारे हार्ट के लिए हमको एरोबिक एक्सरसाइजेस की जरूरत है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की एक्सरसाइज। हमारे मसल्स के लिए हमको वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये वेट ट्रेनिंग मसल बनाता है और साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू रखता है। यदि शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो गया तो बोन इरोजन हो जाता है। अब इंसुलिन एक दूसरी गड़बड़ करता है। इंसुलिन क्या करता है? हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू ईस्ट्रोजन। अब ये हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन से देखो कितनी गड़बड़ हो रही है। सबसे क्रिमिनल तो इंसुलिन है। ये इंसुलिन हमारे टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। उसमें भी बहुत बड़ी स्टडी वो किताब में आई है कि लोगों ने स्टडी किया कि जिनके इंसुलिन के लेवल्स हाई थे उनका टेस्टोस्टेरोन got converted into estrogen, and when the levels of estrogen rise in the blood, then there is bone marrow, bone erosion. महिलाओं में सबसे ज्यादा बोन इरोजन होता है, 35% बोन इरोजन महिलाओं में होता है, और सब लोगों में उम्र के 40 साल के बाद हर साल आधा % बोन इरोजन होता है। बोन इरोजन यानी हमारा शरीर जो है उसके अंदर बोन है। ये जो बोन है, ये जो बोन मास है, वो आधा % हर साल कम होता, इरोड हो जाता, नष्ट हो जाता। तो ये ईस्ट्रोजन, जब ईस्ट्रोजन जो है वो ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए महिलाओं में वो ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाने का कारण, कम ज्यादा हो जाने के कारण वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां महिलाओं में ज्यादा है। उसका रिलेशन वो